हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आजकल कंपटीशन का दौर है, कितना कंपटीशन चला हुआ है। तो कंपटीशन की तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है, आपको इंटर के साथ ही कंपटीशन की भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि PCS, JPSC, PGT, RRC, RAS, RTS, SI विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 1875, 1930, 1885 और 1857। तो इसका सही आंसर है 1885। जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री पद पर वो सबसे लंबा रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1948। तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। हालांकि ये 1951 से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो ज़्यादातर चुनाव हुए वो 1952 में हुए। इसलिए भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, KM मुंशी, डॉक्टर VR अंबेडकर और HV कामत। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर VR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक भी हैं। इनकी संविधान में प्रमुख भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जाकिर हुसैन और संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन हमें मिले हुए हैं वो है A.O. ह्यूम, W. बनर्जी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है A.O. ह्यूम, जो कौन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब हुआ। तो भारत गणतंत्र कब हुआ, इसके लिए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 49, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस संविधान को लागू कब से किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग शक्तियां प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, संसद से, न्यायपालिका से, राष्ट्रपति से या संविधान से। तो चुनाव आयोग किससे शक्तियां प्राप्त करता है, किससे पावर लेता है, संविधान से। संविधान में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1968, 1969, 1970 और 1971। तो इसका सही आंसर है 1969, जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के ने जो
उम्मीदवार खड़ा किया था बीबी गिरी को, लेकिन इसमें बीबी गिरी चुनाव जीत गए थे राष्ट्रपति के और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। तो इसके बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया था, कांग्रेस टूट गई थी। अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी। तो कौन से अधिवेशन में फूट पड़ी थी? सूरत अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और बम्बई अधिवेशन। तो इसका सही आंसर है सूरत अधिवेशन। जो उदारवादी थे नरम दल के थे, नरम विचारधारा थी, उग्रवादी थे गरम दल के थे। तो इनमें सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्रालय भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े थे? तो ऑप्शन है JP जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, EMS नंबूदरीपाद और पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका सही आंसर है EMS नंबूदरीपाद। EMS नंबूदरीपाद किस पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी से थे और केरल के पहले चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी के ये मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, 14 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन है जुलाई 1950, दिसंबर 1950, जून 1951 और जुलाई 1951। तो इसका सही आंसर है जून 1951 में भारत का जो संविधान बना था उसमें पहला संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। कब की थी? 1955। अगला ऑप्शन है 1948, 1952 और 1951। तो इसका सही आंसर है 1955 में। कहाँ पर की थी? लखनऊ में की थी। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है R श्रीनिवासन, B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी और लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के बाद जो पहले कानून मंत्री बने थे ऑप्शन है K.M. मुंशी, S.P. मुखर्जी, बलदेव सिंह, V.R. अम्बेडकर। तो सही आंसर है V.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है EVM का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोट मैकेनिक्स, अगला इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।